हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? अनुपात और समानुपात था। ठीक है, उसके आधार पे मैंने क्या बताया था? मिक्सर बताया था, यानी मिश्रण बताया था। अब यह क्या है? उसी के आधार पे हमारा अगला टॉपिक क्या है? एज है। कौन सा है भाई? एज है, यानी आयु संबंधित क्या है? टॉपिक है। अब देखो, इसको समझने के लिए आप एक बार यहाँ देखना, मैं यहाँ से लिखता हूँ सबसे पहले टॉपिक एज। क्या भाई? एज यानी आयु। अब इसको समझना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये अनुपात के आधार पे टॉपिक है। तो क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो अनुपात पढ़ लिया, फिर समानुपात पढ़ लिया, फिर उसके ऊपर क्या पढ़ लिया? मिक्सर पढ़ लिया। अब क्या पढ़ लेते हैं? एज पढ़ लेते हैं। अब देखो, इसमें क्या है, आपको समझना पड़ेगा, रहेगी वही चीज़ है, अनुपात ही रहेगा इसके अंदर। तो यहाँ से देखना, मैं आपसे ये कहूँ कि राम है, क्या भाई? राम है। कोई भी एक व्यक्ति है, क्या भाई? राम है। उसकी आयु मान लेता हूँ क्या है भाई? 40 वर्ष है। कितनी है? 40 वर्ष है। और एक दूसरा व्यक्ति और है, क्या भाई? श्याम। क्या भाई? श्याम है। अब यहाँ से देखो, इसकी मान लेता हूँ मैं, कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष है, एज यानी आयु। अब यहाँ से देखो, मैं आपसे ये पूछूं कि राम की 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी? तो आप ये कहोगे सर 50 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी। अब मैं यहाँ से आपको ये कहूँ कि श्याम की आयु कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो आप क्या कहोगे? सर 40 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। अब देखो, मैं आपसे पूछूं कि राम की आयु 10 वर्ष पहले, कौन से? 10 वर्ष पहले। तो आप ये कहोगे सर कितनी हो जाएगी? यहाँ से कितनी थी? 30 वर्ष। मैं आपसे ये कहूँ कि श्याम की 10 वर्ष पहले क्या आयु थी? तो आप कहोगे सर 20 वर्ष। कितनी? 20 वर्ष। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। अब यहाँ से देखो, मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या भाई? मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि ये तो क्या है? वर्तमान है। बीच में क्या है भाई? वर्तमान है। ये बीच में क्या है? वर्तमान। अब मैं ऐसे कहूँ कि राम और श्याम की आयु का योग कितना है भाई? वर्तमान में किसमें? वर्तमान में। ठीक है, राम और श्याम की आयु का योग कितना है? आप कहोगे सर 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 वर्ष हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले दूसरा क्वेश्चन है मेरा। तो यहां से देखो, राम और श्याम की आयु का योग, तो आप ये कहोगे सर कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। मैं आपसे पूछूं, अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का योग कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 90 वर्ष। कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। अब देखो, ये 3 क्वेश्चन है मेरा। कौन से क्वेश्चन है? ये 3 क्वेश्चन है। अब ये 3 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या किया मैंने? वर्तमान में राम और श्याम की आयु का योग कितना होगा? तो आप कहोगे सर वर्तमान की आयु क्या? राम की तो 40 वर्ष है और श्याम की 30 वर्ष है। तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ देंगे, 70 वर्ष आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं, राम और श्याम की 10 वर्ष पहले आयु का योग कितना होगा? तो आप ये कहोगे 10 वर्ष पहले राम तो 30 वर्ष का था और श्याम 20 वर्ष का था। इन दोनों को जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 50 वर्ष आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि 10 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का योग कितना होगा? तो आप कहोगे सर राम तो 50 वर्ष का है और श्याम 40 वर्ष का है। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? ऐसे 90 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, क्या चीज समझ में आई कि देखो, यदि 2 व्यक्ति हैं, क्या है? 2 व्यक्ति हैं और आपको कहां जाना है? 10 वर्ष पहले जाना है। तो क्या करना है आपको? 2 को किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है। जितना भी आएगा वो किस में से घटाना है? जो वर्तमान आयु का योग है उसमें से घटाना है। क्या आ जाएगी? 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। आपको 10 वर्ष बाद की पूछे तो कितने व्यक्ति हैं? देख लेना, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। 2 से गुणा कर देना, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। किसमें जोड़ना है? जो वर्तमान आयु का योग है उसमें से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 10 वर्ष बाद आ जाएगा। तो यहां से कहने का मतलब क्या है? यहां से आपको समझना क्या है इन चीजों से कि यदि 2 व्यक्ति हैं, क्या भाई? 2 व्यक्ति हैं या कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तो यहां से देखो, यदि 2 व्यक्ति हैं
तो 2 से गुणा कर देंगे, 10 वर्ष पहले तो 10 से गुणा कर देंगे, और 20 वर्ष पहले तो 20 से गुणा कर देंगे, और 10 वर्ष बाद है तो 2 से गुणा कर देंगे, और 10 वर्ष बाद 3 व्यक्ति हैं तो 3 से गुणा कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ से समझनी है। तो यहाँ से देखो जितने वर्ष पहले है और जितने व्यक्ति हैं उन दोनों को गुणा कर देंगे, जितने वर्ष बाद है, ठीक है, और जितने व्यक्ति हैं उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। और वो क्या करना है, वर्तमान में जोड़ना है। क्या करना है, वर्तमान में जोड़ना है। बाद किए तो जोड़ना है, पहले किए तो क्या करना है, आपको घटाना है। अब देखो यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। क्या करता हूँ भाई, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ से देखो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या है भाई यहाँ 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई यहाँ, 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई यहाँ, 2 व्यक्ति हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ कि 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। कितना भाई, 50 वर्ष। मैं आपसे ये कहूँ कि 3 वर्ष पहले, यानी 2 व्यक्ति, यही 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों की 3 वर्ष पहले की आयु का योग। तो आप ये कहोगे सर 3 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 किस में से घटाना है, वर्तमान में से घटाना, कितना आ जाएगा ऐसे 44 वर्ष। ठीक है भाई। मैं अगला ये कहता हूँ, अगला क्या कहता हूँ कि 2 व्यक्तियों की 3 वर्ष बाद की आयु का योग, आयु का योग। अब यहां से देखो कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा, 6। किस में जोड़ना है, वर्तमान में, यानी बाद की बात है तो वर्तमान में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 56 वर्ष। क्या आ जाएगा, 56 वर्ष। देखो 2 व्यक्ति थे, उन दोनों व्यक्तियों की वर्तमान की आयु का योग कितना था, 50 वर्ष था। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर ही 2 व्यक्ति हैं। कौन से व्यक्ति हैं, वही 2 व्यक्ति हैं। 3 वर्ष पहले की आयु का योग बताओ। तो आपको क्या करना है, 3 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। क्या करना है, 2 से, यानी 3 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा, 6। किस में से घटाना है, वर्तमान में से पहले की बात की है तो घटाना। कितना आ जाएगा ऐसे 44 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या किया था मैंने, 2 व्यक्तियों की 3 वर्ष बाद की आयु का योग कितना होगा। तो आप ये कहोगे कि 2 व्यक्ति हैं और 3 वर्ष बाद की पूछता है, दोनों को गुणा कर देंगे, किस में जोड़ देंगे, वर्तमान में जोड़ देंगे। वर्तमान हमारी है, इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 56 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 वर्ष आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, एक बात और समझनी है आपको। क्या समझनी है यहाँ, कि यहाँ से देखो मैं आपसे कहूँ कि 2 व्यक्ति हैं। एक तो मान लेता हूँ भाई यहाँ से, एक तो राम है और एक क्या भाई, श्याम है। क्या भाई, श्याम है। अब यहाँ से देखो राम और क्या है, श्याम है। अब देखो यहाँ से मैं राम की क्या मान लेता हूँ, उम्र का अनुपात कितना मान लेता हूँ भाई, यहाँ से 3:4 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 3:4 मान लेता हूँ। और इन दोनों की आयु का योग, राम और श्याम की आयु का योग कितना है, 70 वर्ष है। कितना है, 70 वर्ष है। अब यहाँ से देखो मैं आपसे पूछूं कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप ये कहोगे सर कि सबसे पहले तो हमें क्या लेके आनी है, वर्तमान आयु लेके आनी। क्या लेके आनी है, वर्तमान आयु लेके आनी। क्या लेके आनी भाई, वर्तमान आयु लेके आनी। ये क्या है, वर्तमान आयु का क्या है भाई, अनुपात है। तो यहां से देखो इसका योग ही तो ये है, यानी 7 का मान कितना है भाई, 70 है। 1 का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 का कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। 3 का तो 30 वर्ष आ गया और 4 का कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। अब आपको पता चल गया कि राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 30 वर्ष और 40 वर्ष। अब अगले ने क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद। तो ये 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बाद, तो ये कितना का हो जाएगा यहाँ से, 40 वर्ष का। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा। इसकी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा यहाँ से 50 वर्ष का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमें अनुपात बताना है। तो 1 से 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 4:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। ये किसकी बात है 10 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ से क्या निकालना चाहता हूँ, देखो यहाँ से देखो जो शुरुआत में वर्तमान में जितना अंतर था वही अंतर क्या रहेगा बाद में रहेगा, वही अंतर क्या रहेगा बाद में रहेगा। यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 1 है, तो इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना है, यहाँ भी कितना है 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है। अब यहाँ से देखना मैं एक बात और बताता हूँ, यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में जितना अंतर है उतना ही अंतर क्या है यहाँ है। अब देखो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ से देखना 3 से कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 3 से 4 और 4 से कितना होगा यहाँ 5 हो गया, कितना हो गया 5। इन दोनों चीजों को ध्यान से देखना। अब देखो अंतर यहाँ देखना, जो ये अंतर है ना ये भी क्या है सेम है, यहाँ ये अंतर है ये भी क्या है यहाँ सेम है। अब देखो ये अंतर यदि आपका सेम नहीं है, ये अंतर यदि आपका सेम नहीं है, देखो अनुपात का अंतर मैंने शुरुआत में बताया था कि ये अनुपात का अंतर है और ये बाद में यहाँ से देखना 4 से 5 हो गया 1 का अंतर हो गया, 3 से 4 हो गया, ये भी कितने होगा अंतर 1 का हो गया। अब ये यहाँ से देखना ये अंतर तो कोई जरूरी नहीं कि अंतर क्या मिले आपको समान मिले, रेशियो में क्या मिले समान मिले, लेकिन जो आपका ये अंतर है ना ये अंतर यहाँ से देखो ये अंतर यानी 10 वर्ष इसकी बढ़ेगी ना तो 10 ही वर्ष इसकी बढ़ेगी, यानी 10 का अंतर यहाँ है तो यहाँ भी कितने का आएगा 10। कहने का मतलब क्या है कि यदि यहाँ 1 का अंतर है ना तो यहाँ भी कितने का अंतर है 1 का ही अंतर है। यानी आपको यदि वर्तमान की आयु का अनुपात दे रखा है और 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दे रखा है और आपको क्या देखना है इन दोनों के बीच में अंतर समान आना चाहिए और इन दोनों के बीच में अंतर समान आना चाहिए। यदि अंतर समान नहीं है, क्या नहीं है, यदि अंतर समान नहीं है आपको अंतर क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा मैं आपको अभी बताता हूं। देखो अब यहां से देखना क्या है भाई वर्तमान किसकी बात है, वर्तमान की बात है और वो कौन कौन है, एक तो राम है और श्याम है। इनकी आयु का अनुपात मान लेता हूं मैं भैया यहां से 1:2 कितना है भाई 1:2 है। अब यहां से देखो कितने वर्ष बाद मान लेता हूं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात मान लेता हूं मैं यहां से कितना मान लेता हूं यहां से भाई 3 यहां से तो एक बार 3:2 मान लेना, कितना मान लेना 5:2 मान लेना एक बार, और यहां क्या मान लेना भैया आप मान लेना कि 3:1 मान लेना, कितना मान लेना 3:1 मान लेना। अब यहां से देखना अब जो राम और श्याम है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये है और 10 वर्ष बाद ये है। तो मैंने क्या चीज बताई थी पीछे, जो यहाँ अंतर है इन दोनों का अंतर, इसकी भी कितनी बढ़ेगी 10 बढ़ेगी। यहाँ कितना अंतर है भाई 2 का है और यहाँ अंतर कितना का है 1 का। तो ये क्या है संभव नहीं, ये क्या है भाई संभव नहीं है यहाँ। तो आपको करना क्या पड़ेगा इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, यहाँ से 2 आ गया ठीक है। फिर आपको इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, यहाँ कितना आ गया 3 का आ गया। जो नीचे वाला अंतर आया है ना वो ऊपर गुणा करना है, क्या करना है आपको ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है ठीक है। और जो हमारा क्या आएगा जो ऊपर वाला अंतर है वो किससे गुणा करना है, नीचे वाले अनुपात से गुणा करना है, नीचे वाले अनुपात से गुणा करना है। कौन सा जो ऊपर वाला अंतर है, ऊपर वाला जो अंतर है हमारा वो किससे गुणा करना है नीचे वाले अनुपात से, जो नीचे का अंतर वो किससे गुणा करना है ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना है। तो यहाँ से देखो अनुपात क्या हो जाएगा, इसको किससे गुणा करना है 2 से, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 3 हो जाएगा। तो आप एक बार देखना कि इन दोनों का अंतर 1 आया है और इन दोनों का अंतर कितना है 1 आया है। तो ये बात क्या है संभव है, यहाँ क्या है संभव मैंने बताया था। तो यहाँ से देखना यहाँ भी कितने का अंतर है 6 का अंतर है, यहाँ भी कितने का अंतर है 6 का अंतर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या समझ में आई कि अंतर है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, जो शुरुआत में अंतर था वही लास्ट क्या रहेगा अंतर रहेगा। तो वो कितने वर्ष के बाद की बात करें कितने वर्ष के पहले की बात करें अंतर क्या रहेगा सेम रहेगा। अब यहां से देखो अगले टाइप पूछता हूं मैं आपसे, क्या पूछता हूं यहां से देखो कि 2 व्यक्ति हैं, क्या व्यक्ति हैं भाई 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम है ठीक है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 4 और 3, 3 और 4 दे रखा है ठीक है। और इनकी आयु का योग आयु का मान लेते हैं
गुणनफल, गुणन। अब यहां से देखना इनका क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, यहां से कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। अब यहां से देखना इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है और इनका क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यहां से मान लेंगे कि राम की आयु तो कितनी है, 3x है वर्तमान, और श्याम की आयु कितनी है, 4x है। कितनी है, 4x है। और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल, यानी इनकी आयु का गुणनफल कितना है भाई, आप कहोगे कि सर 3x और गुणा 4x और के बराबर कितना है भाई, 120, यही कहोगे। तो यहां से देखना 4 तिया 12 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपको क्या निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से √10 प्लस माइनस। एक बार मानिए संख्या माननी है, लेकिन ऐसी आयु नहीं आएगी। लेकिन आपको समझनी है ये चीज, क्या चीज समझनी है, ये चीज समझनी है। ऐसी आयु तो नहीं आएगी, आयु तो क्या आएगी, पूर्ण संख्या के रूप में आएगी। लेकिन यहां से एक बार समझना, आपको क्या करना है, समझना है। अब यहां से देखो समझना है, तो इनकी आयु का गुणनफल क्या मान लेते हैं, एक बार यदि आप परिपूर्ण समझना चाहते हो तो इनकी आयु का गुणनफल कितना मान लेते हैं, 1200 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी 3x गुणा 4x और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1200। कितना आ जाएगा, 1200। ये 12x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ से 100 आ गया। कितना आ गया, 100। और x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10। x का मान कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया। कितना आ गया भाई, यहाँ से 10 आ गया। तो अब यहाँ से देखो x का मान 10 आ गया, तो इनकी आयु देखना क्या क्या आएगी, ये कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। इसकी तो 30 वर्ष हो जाएगी राम की तो, और श्याम की कितनी हो जाएगी, यहाँ से 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। और इनकी आयु का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यानी ये एग्जाम्पल लिया था मैंने पहले तो मैंने एक बात बताई आपको, जो आयु आएगी वो पूर्ण संख्या के रूप में आएगी, इस प्रकार से नहीं आएगी रूट के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगी। तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। पहले तो 120 लिया था, बाद में क्या ले लिया, 1200 ले लिया। अब देखो ये चीजें समझ में आ गई, तो इन चीजों को समझना भी जरूरी है और समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पे हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब देखो मैं आपसे कहूं कि दो व्यक्ति हैं, एक तो राम है, क्या भाई, एक राम है, और एक क्या भाई, श्याम है, ठीक है। इनकी आयु मान लेते हैं कि आयु, वर्तमान की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। कितना है भाई, 3:5 है। अब यहां से मैं आपसे ये कहूं कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात की इनकी आयु क्या होगी, तो आप क्या मानोगे, सबसे पहले तो वर्तमान की मानोगे। वर्तमान क्या मानोगे आप, 3x और क्या मानोगे, 5x। अब 10 वर्ष बाद आना है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 10, और इसकी कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 10। कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 10 हो जाएगी। यानी इस प्रकार से करना है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखो आप, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, देखो भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। 3:11 है भाई, सॉरी। और उनकी आयु का अंतर कितना है, 24 वर्ष है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से देखो इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखो कौन कौन है, एक तो लक्ष्मी है और उसकी माता यानी माँ है, मदर्स होगी। अब यहां से देखना उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:11 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:11। यानी लक्ष्मी यदि 3 वर्ष की है तो उसकी माता कितने की है, 11 वर्ष की। हम मान के चल सकते हैं एक बार, ठीक है। और इनका आयु का अंतर कितना दे रखा है, तो यहां से देखना अंतर तो यहां से होगा, नीचे से मैंने बताया था अंतर कितने का है भाई, यहां से 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। लेकिन पर्सन के अंदर कितना दे रखा है, 8 का मान कितना दे रखा है भाई, 24 दे रखा है। यानी 8 का मान कितना है, 24 है। तो 1 का मान कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। तो इन दोनों की वर्तमान आयु लेके आते हैं, इन दोनों की वर्तमान आयु लेके आते हैं। तो इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 वर्ष। कितना आ जाएगा, 9 वर्ष। अब यहाँ से देखो इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 33 वर्ष। यानी वर्तमान में जो लक्ष्मी है वो तो 9 वर्ष की है, ठीक है। और जो उसकी माता है वो कितने की है, 33 वर्ष की है। तो ये क्या कहता है, 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु लेके आएंगे। पहले उनकी आयु, 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी भाई, ये कितने की हो जाएगी लक्ष्मी, ये कितने की जाएगी, 12 वर्ष की। यानी लक्ष्मी तो 12 वर्ष की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, 12 वर्ष की हो जाएगी। और उसकी माता कितनी की हो जाएगी, 36 वर्ष की। यानी मदर्स उसकी कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष की हो जाएगी। अब इनका आयु का अनुपात लेके आएंगे, आयु का अनुपात लेके आएंगे। तो अनुपात लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। 12 ×
12 और 12 तिया 36, यानी 3 वर्ष बाद लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक महिला एवं उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी दे रखी है? 21 वर्ष दे रखी है। उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:1। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ से देखो कौन कौन है। एक तो क्या है भाई, महिला यानी फीमेल, इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, एक तो क्या भाई, फीमेल है, ठीक है, और इसकी क्या है, डॉटर यानी पुत्री है। तो यहाँ से देखो औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष है। तो यहाँ से देखो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। कितना हो जाएगा यहाँ से? 42 वर्ष। इन दोनों की आयु का योग कितना होगा भाई? यहाँ से 42 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है भाई? आयु का अनुपात कितना दे रखा है भाई? एक तो क्या है, महिला है, फीमेल है, और उसकी क्या है, पुत्री है। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 5:1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:1 दे रखा है। तो यहाँ से देखो इन्हीं का ही तो योग है, ये इन्हीं का ही योग है यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, यानी 6 का मान कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर? 42 वर्ष। कितना दे रखा है? 42 वर्ष दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ से देखना जो ये महिला है ये कितने की है? 7 से गुणा कर देंगे, कितने की हो जाएगी? 35 वर्ष की हो जाएगी। और यहाँ से देखना जो उसकी पुत्री है ये कितनी की हो जाएगी? 7 से गुणा कर देंगे, 7 वर्ष की। कितनी की हो जाएगी? 7 वर्ष की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी? 7 वर्ष की। ये तो किसकी बात होगी? वर्तमान की। अब किसकी बात करते हैं? 5 वर्ष बाद, 5 वर्षों बाद की बात करते हैं। किसकी? महिला है एक तो, और एक क्या भाई, क्या भाई, इसकी पुत्री है यानी डॉटर है। ठीक है, ये हो गया डॉटर। तो यहाँ क्या कर लेना भाई? डी कर लेना, इसकी पुत्री है भाई यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखना कितना है भाई? यहाँ से अनुपात कितना है भाई? 5 वर्षों बाद बताने उनकी आयु का अनुपात। तो यहाँ से देखो 5 वर्ष बाद जो महिला उसकी आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में तो 35 है, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यहाँ से 40। कितनी हो जाएगी? 40। अब देखो यहाँ से वर्तमान में तो उसकी पुत्री कितने की है भाई? कितने की है भाई? यहाँ से पुत्री कितने की है? यहाँ से कितने की है पुत्री? 7 वर्ष की है। तो यहाँ से देखो, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यहाँ से 12 की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यहाँ से 12 की हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इसको हम सरल करेंगे। सरल करें क्यों? क्योंकि हमें अनुपात लेके आना है। तो 4 से सरल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। महिला और पुत्री की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का औसत कितना है? 27 वर्ष है। उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है भाई? 30 वर्ष है। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है? हमें ये बताना है। तो यहाँ से देखो पिता और पुत्र, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फादर, ठीक है भाई, और क्या है उसका? एक सन यानी बेटा है। यहाँ से देखो उनकी औसत आयु 27 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग कितना होगा भाई? यहाँ से 54 वर्ष। कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। और इनके अंतर कितना दे रखा है भाई? यहाँ से, यानी जो उसका पिता और पुत्र का अंतर कितना दे रखा है? यहाँ से कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो यहाँ से देखो हम 1 का मान निकाल सकते हैं, या तो किसका निकाल लेना? किसका? पिता का निकाल लेना या पुत्र का निकाल लेना। तो इसका यहाँ से किसका निकाल लेते हैं? किसका निकाल लेते हैं? यहाँ से किसका निकाल लेते हैं? पिता का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? 2 और f बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 84 हो जाएगा यहाँ से, और f बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। कहने का मतलब क्या है, जो उसका पिता है वो कितने वर्ष का है भाई? 42 वर्ष का। कितने वर्ष का है भाई? यहाँ से 42 वर्ष का। तो यहाँ से देखो इन दोनों की आयु का योग कितना है? 54 वर्ष है, जिसमें से पिता कितने का है? 42 वर्ष का है। तो इसका बेटा कितने का आ जाएगा? 12 वर्ष का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से 12। उसका जो बेटा है, सन है, वो कितने का आ जाएगा? 12 वर्ष का आ जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अब दोनों की वर्तमान आयु आ गई तो इसने क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का क्रम से अनुपात बताना है। तो यहाँ लिख लेना भाई, वर्तमान आयु आएगी यहाँ से, तो क्या क्या लिखना है? एक फादर लिखना है और एक क्या लिखना है? सन लिखना है। इन दोनों की आयु लिख लेते ना, वर्तमान 42 और कितना होगा यहाँ से? 12 हो गया। तो यहाँ से देखना, इसको सरल करेंगे यहाँ से, तो किससे सरल कर लेना भाई? 3 से कर लेना है। यहाँ से 3 से सरल करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 एकू 3 और 3 चौक 12, 14 3 42। फिर सरल करेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 छिकी
12। अब यहाँ से देखना, हम और सल कर सकते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी उनकी वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना होगा 7:2। कितना होगा 7:2 हो जाएगा। कितना होगा भाई 7:2 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बॉब की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व अब्बी की आयु के बराबर है। इसका मतलब सबसे पहले तो यहाँ देखो, इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है भाई, अब्बी है। कौन है, बड़ा अब्बी। यानी देखो यहाँ से ये समझो, जो पहले व्यक्ति होता है ना, वो तो क्या होता है, बड़ा है, और बाद में जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है भाई, छोटा। यानी पहले हो गया, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति का जन्म कब हुआ, 2010 में हुआ। कितने में हुआ, 2010 में हुआ। कितने में हुआ भाई, 2010 में हो गया। और एक व्यक्ति उसका जन्म कब हुआ, 2020 में। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो जो पहले हो गया ना वो क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। अब यहाँ से देखो, आगे देखो, बराबर है। फिर क्या कहता है, 4 वर्ष बाद बॉब एवं अब्बी की उस समय की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, 4:5 दे रखा है। तो बॉब की वर्तमान आयु याद करो। तो यहां से देखो, इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। एक तो क्या है भाई, बॉब है, और एक क्या भाई, अब्बी है। तो यहां से देखो, अब यहां से देखो, अब्बी 8 वर्ष पूर्व अब्बी की आयु के बराबर है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हमें इन दोनों की वर्तमान आयु लेके चले, तो यदि जो बॉब है वो कितने का होगा, अक्स का होगा। वो कितने का होगा, अक्स का होगा। तो ये इससे 8 साल बड़ा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से x+8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना, क्या कहता है कि 4 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 4 वर्ष बाद आएंगे। तो यहाँ लिख लेना, एक बार लिख देता हूँ, 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, x+12 हो गया। 4 वर्ष बाद हो गया। 4 वर्ष बाद बॉब एवं अब्बी की उस समय की आयु का अनुपात, उस समय की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, 4:5 है। कितना है भाई, 4:5। यानी ये कितना है, 4 है, तो ये कितना है भाई, 5 है। कितना है, 5। यानी ये 4 वर्ष का, तो ये कितने का है, 5 का। ये अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा तो किस में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे, जो पीछे पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x+12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4/5 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे यहाँ से, तो 5x हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 20 हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो गया। x का मान क्या आ गया भाई, 18 आ गया। अब देखो, x हमने मानना क्या था, किसको मानना था, बॉब को मानना था। किसको मानना था, बॉब को मानना था। ठीक है, तो x का मान आ गया। इसका मतलब बॉब कितने वर्ष का है, कितने का है, 18 वर्ष का। कितने का भाई, 18 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 18 वर्ष का। और आपको कौन पूछे, अब्बी की आयु पूछे, तो क्या जोड़ना है, 8 वर्ष और जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 8 वर्ष और जोड़ना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब्बी वो कितने का हो जाएगा, 26 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 26 वर्ष का। लेकिन अगले ने क्या पूछा है, बॉब पूछा है, और बॉब को हमने क्या मानना है, x माना है। क्या मानना है, x मानना है, और x का मान आ कितना, 18। यानी बॉब की आयु कितनी होगी, वर्तमान कितनी होगी, 18 वर्ष। कितनी होगी भाई, 18 वर्ष होगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति हैं ABC, कुल आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 98 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद की बात की, ध्यान से देखना। यदि A और B की वर्तमान आयु कितनी कितनी दे रखी है, 32 वर्ष और 23 वर्ष दे रखी है। तो 4 वर्ष बाद C की आयु बतानी है। तो इन्हें पहले तो ये देखो, 4 वर्ष बाद की आयु दे रखी है, इनकी आयु का योग दे रखा है 98 वर्ष देगा। तो हमें क्या लेके आने हैं, वर्तमान में। मैंने बताया था कि जितने व्यक्ति है उसको किससे गुणा करना है, किससे गुणा करना है, बाद की बात करता है जितने वर्ष की तो उससे गुणा करना है, पहले की बात करता है जितने वर्ष की उससे गुणा करना है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 4 × 3। इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखो, A + B + C की वर्तमान आयु लेके आते हैं। तो वर्तमान आयु लेके आते हैं, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 98 - 12, 98 - 12। तो A + B + C कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से 6, और ये कितना हो जाएगा, 8। यानी कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु। ये कौन सी आ गई, वर्तमान आयु, आयु का योग। वर्तमान आयु का क्या आ गया, यहाँ से योग आ गया। अब यहाँ से देखो, वर्तमान आयु दे रखी है, किस किस की दे रखी है, A और B की दे रखी है। तो A B की जगह रख देना, दोनों को A B को रख देना। यहाँ से कितनी है, 32 है,
और प्लस 23 है और प्लस सी और बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 86 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेना, 3 2 5 और 3 2 5 55 हो गया, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 86 माइनस 55, कितना हो जाएगा 86 माइनस 55। सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, यानी सी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, कितनी आ गई, सी की वर्तमान आयु 31 वर्ष आ गई। अगले ने क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात करो, यानी 4 वर्ष बाद किसकी आयु बतानी है, सी की बतानी है। तो वर्तमान में कितनी है, 31 वर्ष है, और 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, वो 35 वर्ष का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ष पूर्व है राम एवं सोनू की आयु का अनुपात कितना है, 4:9 था। टीना राम से 10 वर्ष बड़ी है एवं सोनू से 10 वर्ष छोटी है। तो यहाँ से देखना, टीना है, यहाँ से देखना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो तीनों को लिखते हैं, एक तो टीना है और एक राम है और एक क्या भाई, सोनू है। अब यहाँ से देखो, ये क्या कहता है, सोनू से तो 10 वर्ष छोटी है, तो 10 वर्ष छोटी, इसका मतलब ये यदि एक्स का है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10 वर्ष का। ठीक है, फिर क्या कहता है भाई ये कि टिन्न है वो राम से 10 वर्ष बड़ी है। राम से कितनी बड़ी है भाई, 10 वर्ष बड़ी है। अब राम से 10 वर्ष बड़ी है तो यहां से देखना, राम कितने का, यहां से एक्स माइनस 20 का है, यही तो होगा, एक्स माइनस 20 का है। अब यहां से देखो, इन्हें दोनों में अंतर करेंगे। यहां से देखना भाई, ये देखना, ये कितना का है भाई, यानी क्या कहता है भाई, राम से 10 वर्ष बड़ी है, तो राम से 10 वर्ष बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये यदि 10 साल और छोटा होगा, ये 10 साल और छोटा होगा, फिर तो ये बड़ी होगी, यहाँ से ये होगी बड़ी होगी। अब यहाँ से क्या कहता है भाई, 4 वर्ष पूर्व है राम और सोनू, 4 वर्ष पूर्व ये राम और सोनू, तो इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो 4 वर्ष पूर्व लेके आओ। आप क्या लेके आओ, 4 वर्ष पूर्व लेके आओ। अब 4 वर्ष तो या तो पूर्व लेके आओ, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व लेके आओ, तो इसको लेके आएंगे, तो इसमें से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 4 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 हो जाएगा। ये आ गया 4 वर्ष पूर्व है। कौन कौन है, राम और सोनू, यानी 4 वर्ष पूर्व है। कौन कौन आ गया, राम और सोनू आ गया। अब क्या दे रखा है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, किस किस का दे रखा है भाई, किस किस का, राम और किसका दे रखा है, सोनू का दे रखा है। तो राम और सोनू ये दोनों है, तो लिखो यहाँ से एक्स माइनस 24 और नीचे कितना आ जाएगा भाई, एक्स माइनस 4 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे कितना अनुपात दे रखा है भाई, यहाँ से 4/9, यानी 4:9 दे रखा है। इनको गुणा करो, आप इनको गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9x हो जाएगा, और माइनस 9 चौक 36 हो गया, 9 दूनी 18, 3 कितने हो गए, ऐसे 21 हो गए, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 4x, और माइनस कितना होगा, यहाँ से 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। x को इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5x हो जाएगा, बराबर इसको इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, और x बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 40, कितना हो जाएगा 40, x का मान कितना आ गया 40। अब यहाँ से देखो क्या पूछा है, इसने पूछा है टिन्ना की वर्तमान आयु पूछी है, तो यहां से देखना, टिन्ना की वर्तमान आयु पूछी है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, x का मान कितना आ गया, x का मान कितना है, यहां से कितना है 40 है, तो ये हमने टिन्ना की आयु क्या मानी थी, ये मानी थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि टिन्ना की आयु कितनी मानी थी हमने, टिन्ना की आयु कितनी है, x माइनस 10 है, कितनी है, x माइनस 10 है। अब यहां से देखो x माइनस 10 है, तो x का मान कितना है 40 है, 40 माइनस 10 करेंगे तो कितने हो जाएगी 30 वर्ष, यानी टीना कितने की हो जाएगी 30 वर्ष की, कितने की हो जाएगी 30 वर्ष की। इस प्रश्न का आंसर ये, टीना कितने की हो जाएगी 30 वर्ष की हो जाएगी, कितने की हो जाएगी 30 वर्ष, यानी x का मान आ गया हमारे पास कितना है 40, 40 में से कितना घटा देंगे 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 30 वर्ष, यानी टीना की आयु कितनी थी 30 वर्ष थी, वर्तमान कितने की थी, वर्तमान की आयु ये थी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और पुत्र तीनों हैं, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 29 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी दे रखी है 21 वर्ष दे रखी है। तो पति की वर्तमान आयु बतानी है, तो हमें क्या आना है, वर्तमान पे आना है। ऊपर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, कितने से गुणा करना है 3 से गुणा करना है, तो कितना जोड़ देंगे उसमें 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से देखूँ तीनों की वर्तमान आयु,
तीनों की वर्तमान आयु, किस किस की, पति, पत्नी और पुत्र, यानी हस्बैंड, वाइफ और उसका सन है, बराबर कितना हो जाएगा उसकी 29 में कितना जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 वर्ष हो जाएगी वर्तमान, क्या हो जाएगी वर्तमान। अब यहाँ से देखना, अब क्या कहते हैं, जो उसकी वाइफ है और उसका क्या है भाई सन है, पुत्र है, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 21 वर्ष दे रखी है। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। हमें तो किस में आना है, वर्तमान में आना है। कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी किस किस की आ जाएगी, वाइफ की आ जाएगी और उसका जो बेटा है उसकी आ जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 10 और जोड़ देंगे 31, कितनी हो गई 31। अब यहाँ से देखो तीनों की वर्तमान, ये भी क्या है वर्तमान है, क्या भाई वर्तमान, क्या है वर्तमान। अब यहाँ से देखना, इन तीनों की आयु का योग कितना है 38 है, और इन दोनों की आयु का योग कितना है भाई यहाँ से 31 है। तो यहाँ से कौन बच जाएगा, यहाँ से हस्बैंड यानी उस पत्नी का क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से पति बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बराबर, इसमें से अंतर कर देंगे दोनों, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 7, यानी कितने वर्ष का था भाई वो, उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। देखो भाई इस प्रश्न के अंदर क्या है कि यहाँ से देखो औसत आयु दे रखी है 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से देखना भाई एक बार औसत आयु दे रखी है, मैंने ध्यान दे दिया कि आयु का योग दे रखा है, तो यहाँ से देखना औसत आयु दे रखी है, औसत आयु दे रखी है, तो सबसे पहले तो 29 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है भाई, 29 को 3 से गुणा करना है, और उसमें कितना ऐड करना है भाई, वर्तमान में आना है 3 तिया 9 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 9 ऐड करना है। तो यहाँ से देखो 9 तिया 27 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, प्लस कितना कर देंगे यहाँ से 9, कितनी आ जाएगी भाई उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 3 और जोड़ देना 90 हो गया, 6 कितना हो गया 96 हो गया, यानी इनकी तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो गया 96 हो गया। फिर देखो इन दोनों की क्या दे रखी है, इन दोनों की पत्नी और पुत्र की औसत आयु दे रखी है भाई, ये आयु का योग नहीं दे रखा है, औसत आयु दे रखी है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये 21 दूनी 42 हो जाएगा, और कितना जोड़ना है 5 दूनी 10 जोड़ना है, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ से 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया भाई 52 आ गया। अब इन दोनों का अंतर करना है, अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, और यहाँ से 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितनी आ जाएगी 44 वर्ष। यानी उसका जो पति था उसकी वर्तमान आयु कितनी थी 44 वर्ष थी, कितनी थी भाई 44। देखो मैंने इस प्रश्न के अंदर ये ध्यान दे दिया कि इनकी आयु का योग दे रखा है, इनकी आयु का योग नहीं दे रखा है, औसत आयु दे रखी है, औसत आयु दे रखी है। तो इनकी आयु लेके आएंगे, आयु लेके आएंगे तो ये आ जाएगी कौन सी 3 वर्ष पूर्व की आ जाएगी। हमें 3 वर्ष पूर्व की नहीं चाहिए, हमें तो वर्तमान की चाहिए, वर्तमान की चाहिए तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 96 आ जाएगा। फिर देखो पत्नी और पुत्र, तो यहाँ से देखो 5 वर्ष पूर्व की बात की है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। हमें 5 वर्ष पूर्व नहीं चाहिए, हमें तो क्या लेके आना है वर्तमान में लेके आना है, तो 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर कर देंगे, उसकी पति की वर्तमान आयु आ जाएगी, और वो कितने वर्ष का है 44 वर्ष का है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है, जॉन है एक कियारा है, ठीक है भाई 3 वर्ष छोटा है। उस समय जब दोनों ने शादी की तो कियारा एवं जॉन की आयु का योगफल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 45 वर्ष था। तो जॉन की शादी के समय उसके छोटे भाई कौन है भाई, सैम की आयु क्या है, ठीक है क्या थी। यदि सैम क्या है जॉन से 5 वर्ष छोटा है, तो सबसे पहले तो किसकी आयु लेके आएंगे भाई, जॉन की आयु लेके आएंगे। किसकी लेके आएंगे, जॉन की आयु लेके आएंगे। तो यहाँ से देखना भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक तो भाई क्या है जॉन है, और एक क्या भाई कियारा है, ठीक है ये दोनों है। अब कियारा है वो क्या है भाई, कियारा से 3 वर्ष छोटा है, कौन है जॉन है। तो इसकी आयु कितनी है x है, इसकी आयु कितनी है x है। तो ये कितना हो जाएगा x - 3, क्योंकि इससे छोटा है, इससे 3 वर्ष छोटा है। अब देखो जब उसकी शादी हो कुछ भी हो, लेकिन ये रहे तो इतना ही का, यानी भाई अंतर तो यही रहेगा। तो ये क्या दे रखिए, उस समय जब दोनों ने शादी की तो कियारा और जॉन की आयु का योगफल कितना था भाई 45 वर्ष था। तो इन दोनों की आयु का योगफल कितना था भाई 45 वर्ष था। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, किस किस को, इसको जॉन और कियारा को प्लस, ठीक है। और कितना था भाई योगफल
45 वर्ष था। कितना था भाई? 45 वर्ष था। कब? उसकी शादी हुई। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का योग ही तो दे रखा है, तो यानी x माइनस 3 और प्लस x और बराबर कितना है यहाँ से 45 है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 48 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया यहाँ से भाई 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। x का मान कितना आ गया यहाँ से 24 आ गया। x का मान 24 आ गया, तो x किसको माना था? कियारा को माना था। यदि ये 24 साल की है तो ये कितने का है जोन? 21 साल का। कितने का भाई? 21। यानी जोन की आयु कितनी आ गई? जोन की आयु, जोन की आयु कितनी आ गई भाई? 21 वर्ष। 21 वर्ष। अब जो जोन का भाई है सैम, वो कितना है? 5 वर्ष छोटा है। कितना है भाई? 5 वर्ष छोटा है। तो कितना आ जाएगा सैम की आयु? सैम की आयु इससे क्या है भाई? 5 वर्ष छोटा है। किससे? जोन से। तो यहां से देखना, सबसे पहले तो एक हटा देना, कितना हो जाएगा यहाँ से? 16 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 वर्ष का। यानी सैम की आयु उसके शादी के समय कितनी थी? 16 वर्ष थी। कितनी थी भाई? 16 वर्ष थी। देखो हमें समझना क्या है इस प्रश्न के अंदर, जो शुरुआत में दिया था 3 वर्ष छोटा है, तो जो वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो, अंतर तो यही रहेगा। और इनकी आयु का योगफल कितना दे रखा है? 45 वर्ष था। कितना था भाई? 45 वर्ष था। जोन की शादी के समय उसके छोटे भाई सैम की आयु क्या थी ये बताना है। तो सबसे पहले हमें जोन की आयु लेके आनी है। जोन की आयु कितनी आ गई? 21 वर्ष आ गई। और कियारा की आयु कितनी आई है? 24 वर्ष, क्योंकि इससे 3 साल छोटा है। तो सैम कितना छोटा है जोन से? 5 साल छोटा है। तो कितने का आ जाएगा? 16 वर्ष का। कितना आ जाएगा? 16 वर्ष का आ जाएगा। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? 4 वर्ष बाद शिल्पा की आयु एवं 4 वर्ष पूर्व रघु की आयु का योग 63 वर्ष है। आज से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की आयु एवं 3 वर्ष बाद रघु की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 10:21 है। तो शिल्पा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ से देखना भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखना, एक तो क्या करनी है आपको? प्रेजेंट करनी है, और एक लास्ट ईयर करनी है, और एक क्या करनी है? आफ्टर करनी है। तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ से देखो कौन कौन है? एक तो शिल्पा है, ठीक है, और एक क्या भाई? रघु है। क्या भाई? रघु। अब देखो दोनों हैं, ये पूर्व है और बाद में दिया, तो इसकी आयु तो कितनी मान लेते हैं? वर्तमान x मान लेते हैं। इसकी आयु कितनी मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब देखो 4 वर्ष बाद किसकी बात करता है? शिल्पा की बात करता है। यहाँ से कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व रघु की आयु का योग कितना है? 63 वर्ष है। तो इसका y - 4 हो गया। इन दोनों की आयु का योग दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो x + y बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया भाई, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। एक बार लिख देता हूँ किस प्रकार से जोड़ा मैंने। तो यहाँ से कितना है? x + 4 है और प्लस y - 4 है, और बराबर कितना है? 63 है। 4 से 4 कट जाएगा, x + y बराबर कितना आ गया? 63 आ गया। अब यहाँ से देखो आगे क्या करता है भाई? आज से यानी वर्तमान से, आज से 4 वर्ष पूर्व है शिल्पा। तो यहाँ से देखो 4 वर्ष पूर्व आओगे तो यहाँ से x - 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x - 4 हो जाएगा। आज से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की आयु है एवं 3 वर्ष बाद रघु की, 3 वर्ष बाद रघु की यानी y + 3। उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, यानी इन दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 10:21 दे रखा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? x - 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? y + 3 हो जाएगा, और बराबर कितना दे रखा है भाई? 10/21 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10/21 दे रखा है। इसको आप सरल करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 21 x हो जाएगा ये, और ये -84 हो जाएगा, और ये 10y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। y को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 21 x - 10y और बराबर 8 3 11 कितना हो गया? यहाँ से 114 हो गए। अब यहाँ से देखो एक तो समीकरण ये आ गया, एक समीकरण ये आ गया। इन दोनों को हम सरल करेंगे। क्यों सरल करेंगे? हमें तो x y का मान लेके आना है, x y का मान लेके आना है। तो यहाँ से देखना भाई एक बार कितना हो जाएगा? ये x + y बराबर तो कितना है? 63 है, और ये कितना है भाई? 21 x और -10y और बराबर कितना है भाई? 114 है। अब यहाँ से देखो मैं समीकरण 1 को ही 10 से गुणा कर लेता हूँ भाई। इसको ये आप करके देख लेना, मैं इसको 10 से गुणा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 10 से गुणा कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। अब ये बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 31 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 x हो जाएगा। ये 630 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 630। ये कितना हो गया? 4 हो गया, ये 4 हो गया यहाँ से, ये 630 हो गया भाई यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से?
7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये 7 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। हमें तो किसके बराबर चाहिए? x के बराबर चाहिए। x के बराबर यहाँ से देखो 31 दूनी कितना हो गया? यहाँ से 62 हो गया। 31 दूनी कितना हो गया? यहाँ से 62 हो गया। कितने हो गए? यहाँ से 12 बच गए। कितने बच गए? 12 और 31 चौक ये हो गया 124 हो गया। कितना हो गया? 124। x का मान कितना आ गया भाई? यहाँ से 24 आ गया। x का मान 24 आ गया। हमें किसका मान चाहिए? अब y का मान चाहिए। क्या चाहिए? y का मान। इन दोनों की आयु का इनका योग कितना है? 63 है। तो y का मान यहाँ से देखो, इसमें से घटाओ, कितना बचेगा? यहाँ से कितना बचेगा भाई? 13 में से कितना 4 घटाओ 9 बच जाएगा। यहाँ से 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा? 43, यानी 3 आ जाएगा। अब x का मान तो 24 आ गया और y का मान कितना आ गया? ऐसे 39 आ गया। कितना आ गया? 39 आ गया। अब यहाँ से देखो अगले ने पूछा क्या है? शिल्पा की वर्तमान आयु पूछी है। क्या पूछी है? शिल्पा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो शिल्पा कहाँ भाई? यहाँ से। और शिल्पा को क्या माना था मैंने? x माना था। क्या माना था मैंने? शिल्पा को x माना था प्रेजेंट में। तो x का मान कितना है? 24 है। कितना है? 24। यानी शिल्पा की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है भाई? यहाँ से 24 वर्ष है। और जो हमारा रघु है उसकी आयु कितनी है भाई? वर्तमान में कितनी है? 39 वर्ष है। कितनी है? 39 वर्ष है। कितनी है भाई? 39 वर्ष है। अब यहाँ से देखो, यदि अगला क्या पूछे कि शिल्पा के 4 वर्ष पूर्व पूछे तो कितने आ जाएगी भाई? 20 आ जाएगी। और किसकी पूछे? यानी इसकी, किसकी? रघु की क्या पूछे? 4 वर्ष बाद पूछे तो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 43 आ जाएगी। यानी जो भी अगला पूछे ना यहाँ से आ जाएगा। ये थोड़ा सा भाई प्रश्न क्या है, इसमें लंबा है और आपको ये देखना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न है वो क्या हो सकता है भाई? भाषा संबंधी, यानी बढ़ा भी सकता है प्रश्न को। क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो एक बार बाद में फिर से देख लेना। 4 वर्ष बाद शिल्पा की आयु और 4 वर्ष पूर्व रघु की आयु, दोनों की प्रेजेंट मान लेना, XY मान लिया। ठीक है। 4 वर्ष पूर्व किस पे आ जाना? शिल्पा पे आ जाना। और किस पे आ जाना? किसके बाद? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व किसकी है? शिल्पा की है। 4 वर्ष बाद, सॉरी, किसकी है भाई? शिल्पा की। तो यहाँ आ गई 4 वर्ष बाद। और 4 वर्ष पूर्व कौन है? रघु है। कौन है भाई? रघु है। ठीक है। फिर आगे लाइन में देखो क्या कहता है आगे, ये और देखना, आज से यानी प्रेजेंट से 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की आयु, 4 वर्ष पूर्व शिल्पा की आयु यहाँ से हो जाएगी। ठीक है। और 3 वर्ष बाद रघु की आयु, यहाँ से 3 वर्ष को कर देंगे। ठीक है। और इनका अनुपात दे रखा है दोनों को, यहाँ रख दिया। यहाँ से कितना दे रखा है? 10 और 21 दे रखा है। यहाँ से सरल करेंगे, 2 समीकरण बन जाएंगे। दोनों समीकरण को सरल कर लेंगे। x y का मान लेंगे। x तो मैंने क्या माना था? शिल्पा को माना था। और y क्या माना था मैंने? रघु को। ये वर्तमान माननी थी। x का मान आ गया। और x किसका है? शिल्पा का है। शिल्पा की वर्तमान आयु कितनी है भाई? यहाँ से x का मान आ गया। कितनी है? 24 वर्ष। कितनी है? 24 वर्ष। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रिया और अब्बी की वर्तमान आयु का योग दे रखा है। यानी कौन कौन है? एक तो रिया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो प्रश्न में दे रखा है उसी हिसाब से करेंगे। एक तो रिया है और एक क्या भाई? अब्बी है। ठीक है। इनकी आयु का योग कितना है? 48 है। कितना है भाई? 48। ये प्रश्न में दिया है। आज से यानी प्रेजेंट से। अब्बी है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। अब यहाँ से देखो, अब्बी है और ये क्या है? श्वेता है। अब यहाँ से देखो श्वेता क्या है? क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x + 4 का हो जाएगा। अब्बी है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। पहले तो कौन कौन थी भाई? रिया और अब्बी थी। अब क्या कहता है भाई? अब्बी है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। तो श्वेता यदि x की है तो ये कितना हो जाएगा? x + 4। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का संबंधित अनुपात दे रखा है। कौन कौन सी है? रिया और श्वेता। अब यहाँ से देखो, यहाँ से तो क्या है? रिया है। और यहाँ क्या है भाई? यहाँ क्या है? श्वेता है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु क्या दे रखा है भाई? रिया और क्या है भाई? श्वेता है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है भाई? कितना दे रखा है? 4:7 दे रखा है। ये दे रखा है वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। अब यहाँ से देखो, हमें यहाँ से क्या क्या पता चल गया कि यहाँ से ये देखना कि हमें करना क्या है। हमें तो रिया लेके आनी, एक तो रिया की उम्र लेके आनी कितनी है, और एक किसकी? श्वेता की लेके आनी। तो आपको ये तो पता है कि श्वेता कितनी है भाई? 8 की है, सॉरी x की है। कितने की है भाई? x की है। कितने की है? अब देखो भाई यहाँ से हमें रिया की लेके आनी है। तो रिया की लेके आनी है तो आप यही तो करोगे, जो आपके पास किसकी आयु है? अब्बी की आयु है। इसमें से घटाओगे तो यहाँ से देखो रिया आ जाएगी भाई, यहाँ से वर्तमान आ जाएगी रिया। देखो भाई यहाँ से मैं क्या बताता हूँ, रिया की लेके आनी है। तो इन दोनों की आयु का योग कितना है? 48 है। कितना है भाई? 48 है। 48 है तो 48 में से मैं ये घटा देता हूँ, ये भी वर्तमान ही है।
ये घटा देता हूँ। अब ये घटाऊंगा यहाँ से तो ये इधर जाएगा तो 4 माइनस का हो जाएगा और x भी कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा रिया, 44 माइनस x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 44 माइनस x हो जाएगी। देखो यहाँ से मैं इसको तो है ना x को इधर लेके जाता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये 4 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब 48 में से 4 घटाएंगे 44 हो जाएगा। तो ये आ गई। अब देखो हमारे पास दोनों चीजें हैं, कौन कौन है, एक तो क्या है भाई रिया की आ गई, यहाँ से रिया की आ गई और किसकी आ गई, श्वेता की आ गई। दोनों का अनुपात दे रखा है तो यहाँ से लिखेंगे। तो रिया कितनी है भाई, 44 माइनस x, ठीक है, और श्वेता कितना है भाई, x है। तो यहाँ से देखो इसका अनुपात कितना दे रखा है, 4/7। कितना है, 4/7 है। इसको सरल करेंगे, यहाँ से सरल करेंगे तो यहाँ से देखो भाई इनको गुणा करो, ये 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया, ऐसे 30 हो गया, और माइनस 7x और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x हो जाएगा। इसको आप किधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे, जुड़ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 11x और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 308 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 308। अब इसको और सरल करेंगे तो यहाँ से देखना x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 11 का भाग लगाएं, 11 दूनी 22 और 11 8 88 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। अब x हमने क्या माना था पहले, ये देखो, यानी यहाँ से क्या माना था, श्वेता की उम्र मानी थी मैंने, x किसकी मानी थी, श्वेता की उम्र क्या मानी थी, x मानी थी। तो इसका मतलब जो अब भी है वो कितना को हो जाएगा, अब भी कितना को हो जाएगा, 4 और जोड़ देंगे यानी 32 साल का हो जाएगा। कितना को हो जाएगा, 32। अब अगले ने क्या पूछा है, 2 साल पहले अब भी क्या है बताओ। तो यहाँ से देखो वर्तमान में वो कितने का था, वर्तमान में कितने का था भाई, श्वेता से कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है। श्वेता की उम्र कितनी है, 28 वर्ष है, तो इससे 4 साल बड़ा कितना हो जाएगा, 32 वर्ष का हो जाएगा। हमें 2 वर्ष पहले की बतानी है, वर्तमान में तो कितने का है, वर्तमान में कितने का भाई, वर्तमान में कौन, अब भी कितने का भाई, वर्तमान में अब भी 32 का। कितना है, 32। क्यों, क्योंकि क्या है, श्वेता से 4 साल बड़ा है। तो हमें क्या बतानी है, 2 साल पहले, यानी 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले किसकी, अब्बी की। तो कितना का हो जाएगा, 30 वर्ष का। कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। 2 साल पहले अब्बी कितने वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। 2 साल पहले अब्बी कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का। कितना का होगा भाई, 30 वर्ष का हो जाएगा 2 साल पहले अब्बी। एक बार फिर से देख लेना, देखो यहाँ से ये चीज समझनी है आपको। क्या समझनी है, दोनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है, फिर इसने क्या कह दिया कि अब्बी है और श्वेता है, यानी अब्बी है वो श्वेता से 4 साल बड़ा है। एक ये बात लिख दी अगले ने। अब यहाँ से देखो अनुपात किस किसका दे दिया इसने, किसका दे दिया है इसने, रिया का और किसका, श्वेता का अनुपात दे दिया। ये दे दिया, हमें रिया और श्वेता की आयु लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो अब्बी है वो x + 4 का है, तो यहाँ से देखो रिया कितनी की आ जाएगी, 44 - x आ जाएगी। अब देखो रिया आ गई 44 - x और श्वेता कितनी है भाई, यहाँ से श्वेता कितनी है भाई, यहाँ से क्या माना था मैंने, x माना था। श्वेता कितनी की हो जाएगी, यहाँ से x हो जाएगी। दोनों का अनुपात दे रखा है, ये होगा। इसको सरल कर लेंगे, ये होगा। x किसको माना था मैंने, श्वेता को माना था। किसको माना था, श्वेता को। अब श्वेता से अभी कितनी साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है, यानी वर्तमान में कितने का अभी 32 वर्ष का है। और हमें क्या बताना है, 2 वर्ष पहले बताना, तो कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा, अभी 2 वर्ष पहले। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पिता की आयु है पुत्र की आयु का 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 गुना थी। अगर विवाह के समय माता की आयु पिता से 5 वर्ष छोटी थी, विवाह के समय माता की आयु पिता से 5 वर्ष छोटी थी, तो माता की आयु याद करो। अब यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ से देखो पिता और पुत्र किसकी बात करता है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट की बात करता है, ठीक है। एक तो फादर हो गया और एक क्या हो गया, सन हो गई, इसका पुत्र हो गया। अब यहाँ से देखो कितना गुणा है भाई, यहाँ से प्रेजेंट की बात करें कितना गुणा है, यानी यदि ये 1 का है, 1 वर्ष का है, तो ये कितने का होगा भाई, 3 का होगा। कितने का होगा, 3 का होगा। 5 वर्ष पहले तो लास्ट ईयर आते हैं, यहाँ से ये लिख लेता हूँ, पहले की बात है। अब यहाँ से देखो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले देखो यदि उसका पुत्र 1 साल का था, तो ये कितने का था, 6 का था। कितने का था भाई, 6 का था। यहाँ से एक बार ये नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा भाई, ये प्रेजेंट की, ये तो लास्ट की है 6 और 1, और प्रेजेंट की है कितना है भाई, 1 और 3 है। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, इस प्रकार का प्रश्न, अगर विवाह के समय माता की आयु पिता से 5 वर्ष छोटी है तो माता की आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले पिता की तो आयु लेके आएंगे, पिता की आयु लेके आएंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखना,
यदि मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ अंतर जितने का वहीं अंतर यहाँ होना चाहिए। मैंने बताया था जितना ये पिता की उम्र बढ़ेगी उतनी क्या है उसके पुत्र की आयु बढ़ेगी। तो यहाँ से देखना, यहाँ तो अंतर 3 का है और यहाँ अंतर कितने का है, 0 का है, तो ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना आ गया, यहाँ से 2, इन दोनों का अंतर लेना कितना आ गया, 5 आ गया। ऊपर वाले अंतर को तो किससे गुणा करना है, नीचे करना है, और नीचे वाले अंतर को किससे गुणा करना है, ऊपर से गुणा, इस प्रकार से गुणा करना है। करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फादर और क्या है भाई, सन है, लास्ट ईयर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे। तो यहाँ से देखो किससे गुणा करना, ऊपर 2 से गुणा करना, तो 12 और 2 हो जाएगा, कितना 12 और 2 हो जाएगा यहाँ से। और ऊपर किससे गुणा, ऊपर वाले कितना अंतर है 5, नीचे गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 12 से 15 हो गया, 2 से 5 हो गया, सेम है यहाँ से। अब देखो ये तो प्रेजेंट की है और ये क्या है, लास्ट ईयर यानी पहले की। अंतर देखो कितने का, यहाँ से 3 का अंतर है, कितने का है, 3 का अंतर है। अब यहाँ से देखना पर्सन के अंदर क्या दिया है भाई, यहाँ से पर्सन के अंदर 5 वर्ष पहले, यानी 3 का मान कितना दिया है, यहाँ से 5 दिया, कितना दिया भाई, 3 का मान 5 दिया। 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 5/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 5/3 आ जाएगा, 1 का मान आ गया। अब यहाँ से देखो हमें क्या बताना है, प्रेजेंट की बतानी है। सबसे पहले तो किसके लिए आनी, प्रेजेंट के लिए आनी, किसके लिए आनी है, प्रेजेंट यानी वर्तमान के लिए आनी, वर्तमान के लिए आनी। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 पंजे 15 और ये कितना होगा 25 वर्ष। यानी जो उसका पिता है वो वर्तमान में कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है, कितने का है, 25 वर्ष का। अब क्या कहता है, यहाँ से देखना माता की आयु, अगर विवाह के समय माता की आयु पिता से 5 वर्ष छोटी थी, यानी माता की आयु पिता से कितनी थी, 5 वर्ष छोटी थी। अब पिता कितने का आ गया भाई, पिता कितने का आ गया, 25 वर्ष का आ गया, ठीक है, और इससे 5 वर्ष छोटी थी, कितनी हो जाएगी माता की, कितनी हो जाएगी भाई, माता की कितनी हो जाएगी, यहाँ से माता की, यानी इससे 5 वर्ष छोटा, कितना हो जाएगा यहाँ से 20 वर्ष, कितने का हो जाएगा 20 वर्ष। यानी माता की आयु कितनी थी भाई, 20 वर्ष थी। देखो पिता से कितना है, 5 वर्ष छोटी है तो है माता, तो पिता की आयु वर्तमान कितनी आई है, 25 वर्ष, कितनी आई है 25, इससे 5 साल छोटी, तो इसका मतलब 20 वर्ष। माता की आयु कितनी है भाई, 20 वर्ष। अब देखो हमने आज किस टाइप के क्वेश्चन किए, एज, यानी हमारा टॉपिक क्या था, एज था, क्या भाई था हमारा टॉपिक, एज था। अब इसमें देखो मैंने 5-7 क्वेश्चन करवाए, और जितने भी क्वेश्चन करवाए वो हर क्वेश्चन क्या था, अलग अलग टाइप का था। किसका था भाई, अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब जो बाकी के जितने भी क्वेश्चन बच गए वो क्या करवाएंगे, कल करवाएंगे। कब करवाएंगे भाई, कल, यानी अगली जो वीडियो होगी उसमें कराएंगे। अब देखो अगली वीडियो देखनी है तो सबसे पहले बेसिक तरीका समझना पड़ेगा, किस प्रकार से आयु बढ़ती है, किस प्रकार से घटती है, इनका दोनों का योग पहले का दे रखा है, बाद का दे रखा है, वर्तमान में लेके आना है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, देखनी है, और उसके बाद में क्या देखना आपको, अगला वीडियो देखना है इस टॉपिक का। और आज के लिए धन्यवाद।